बिताते हुए। अगले दिन जैसे ही वो झील से पानी भरता है, भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो जल्दी से सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और घबराकर अपनी कटार निकालकर एक भेड़िए की टांग पर वार कर देता है, जिससे किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। जैसे जैसे भेड़ियों का झुंड बिखरने लगता है, सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल भेड़िया जमीन पर पड़ा रहता है, मुश्किल से सांस लेते हुए। लड़का धीरे धीरे उसके पास जाता है, अपना भाला उठाकर उसके सिर में मारने ही वाला होता है, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता। शिकार करते वक्त भी वो जंगली सुअर को नहीं मार पाया था, और अब जब ये भेड़िया जिसने उसे मारने की कोशिश की जमीन पर पड़ा है, तब भी वो नहीं कर पा रहा। वो धीरे से भेड़िए का मुंह रस्सी से बांधता है और उसे नदी के किनारे ले जाता है। लड़का भेड़िए को एक गुफा में ले जाकर रात बिताने का फैसला करता है, मगर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि भेड़िया उससे घूर रहा था। लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर चला गया। जब वो दर्द से कराहते हुए दवा पी रहा था, तो भेड़िए ने अपने पंजों से अपने मुंह की रस्सी खोल दी और लड़के को दांत दिखाए। लड़का डरा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में उसे शांत करने लगा। भेड़िया जैसे समझ गया कि लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पानी पी लिया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, मगर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी खाने को कुछ नहीं था और ठंड जल्द ही आने वाली थी। लड़के को अपने कबीले लौटना जरूरी था, मगर वो शिकार करने से डरता था, इसलिए कीड़े मकोड़ों से भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। भेड़िए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सब उसकी भूख के लिए नाकाफी था। एक दिन लड़के ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और शिकार करने का फैसला कर लिया। लड़के ने तुरंत कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़कर अपना दबदबा दिखाया, ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। इसके बाद लड़के ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और पहली बार पका हुआ खाना खाया, जबकि भेड़िया बेचारा सा दिख रहा था। भेड़िए ने छोटे पिल्लों की तरह कराहना शुरू कर दिया, मानो लड़के से खाने की मांग कर रहा हो। लड़के ने देखा कि अब उसकी ताकत स्थापित हो चुकी थी, तो उसने भेड़िए को थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दिया। रात में लड़के ने भेड़िए के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, मगर भेड़िया अभी भी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे रहे। लड़के ने कबूल किया कि उसे घर की याद आ रही थी, लेकिन उसे खुद पर निर्भर रहना सीखना था। भेड़िए को अचानक एहसास हुआ कि ये लड़का अब जंगल की कठिनाइयों से निपटना सीख गया था। लड़के की टांग भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को अलविदा कहना चाहा, मगर भेड़िए ने उसकी ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़के ने मफलर छुड़ा लिया और भेड़िए का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका साथ दिया, मगर भेड़िया वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा,